सो हेलो एवरीवन, ये दूसरा क्वेश्चन हम पे दिया है 28 जनवरी 2025 जेई मेंस का कि इफ k1 k2 बिलोंग्स टू z, z हम पे क्या डिनोट करता है? इंटीजर के सेट को डिनोट करता है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयोटा की पावर k1 प्लस आयोटा की पावर k2। सो आयोटा हम पे क्या हुआ? आयोटा हम पे डिनोट करता है √-1 को। नाउ द कंडीशन हम पे दी है k1 k2 हमारे किसको बिलोंग्स करते हैं? z को बिलोंग करते हैं। z को बिलोंग करने का मतलब इनकी जो वैल्यू डिफाइन करेगी वो डिफाइन करेगी -∞ से लेकर 0 1 2 3 -∞ से लेकर +∞ तक। सो k1 k2 की वैल्यू जो डिफाइन करेगी हमारी वो कहां से कहां तक करेंगी? -∞ से लेकर +∞ तक। नाउ हम i की पावर में हम जानते हैं कि जब भी i की पावर 4n होगा तो हम पे क्या मिलेगा? वैल्यू 1 मिलेगी। i की पावर 4n+1 में जो हम पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आयोटा। i की पावर 4n+2 में जो हम पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1। एंड i की पावर 4n+3 में जो हम पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस आयोटा। ओके, सो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी। i की पावर 4n मीन्स 1, i की पावर 4n+1 मीन्स i की पावर 4n+2 मीन्स -1 एंड i की पावर 4n+3 मीन्स माइनस आयोटा। सो ओनली आयोटा की वैल्यू इन चार टर्म्स में डिफाइन करती है। सो हम देखें i की पावर k1 में हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे? i की पावर k1 में हम पे हैं चार आउटकम्स, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, यानी 4 आउटकम्स हम पे i टू द पावर k1 में मिले एंड 4 आउटकम्स हमें i टू द पावर k2 में मिलेंगे, 1 i -1 माइनस i। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कितने आउटकम बना सकते हैं? सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे टोटल 16 आउटकम्स बना सकते हैं। पहले 1 को 1 के साथ लो, 1 को i के साथ, 1 को -1 के साथ, 1 को -i के साथ, सिमिलरली i को 1 के साथ, i को i के साथ, i को -1 के साथ, i को -i के साथ। सो यहाँ पे जो हम पे टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, सो टोटल कॉम्बिनेशन हम पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 16। सो टोटल कॉम्बिनेशन हम पे हुए यहाँ पे 16। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जहां पे i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 क्या हो? नॉन जीरो। सो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं जहां पे i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 क्या होगा? जीरो होगा। सो i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 हम पे जीरो कब कब हो सकता है? जब i टू दी पावर k1 यहाँ पे i टू दी पावर, जस्ट अ मिनट, i टू दी पावर k1 and i to the power k2। जब हम पे i टू दी पावर k1 की वैल्यू 1 होगी, i टू दी पावर k2 की वैल्यू -1 हो गई, तो इन दोनों का सम करेंगे तो हम पे क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर i टू दी पावर k1 की वैल्यू मेरे पे आयोटा हुई, i टू दी पावर k2 की वैल्यू मेरे पे माइनस आयोटा हुई, तो तब भी इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर i टू दी पावर k1 की वैल्यू माइनस आयोटा हुई और i टू दी पावर k2 की वैल्यू हम पे प्लस आयोटा हुई, तो इस केस में भी हम पे क्या आ जाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 आ जाएगा। i टू दी पावर k1 की वैल्यू मेरे पे -1 हुई और i टू दी पावर k2 की वैल्यू मेरे पे +1 हुई, तो इस केस में भी हम पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो टोटल कितने केस बने? टोटल केस बने हम पे यहाँ पे 4। ओके, सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जब i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 हम पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैं इसको a बार से डिनोट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम पे 4 केस और टोटल हम पे 16 केस। सो 4/16 यानी 1/4। बट हमें तो फाइंड वो करने थे जिसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 इज नॉन जीरो, जिसमें i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? PA फाइंड करेंगे। सो PA हम पे होता है 1 माइनस PA बार, यानी हम क्या कर देंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। 1 में से हम क्या कर देंगे? वो केस माइनस कर देंगे जिनमें i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 का सम क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। सो 1 माइनस 1/4, सो इट इज इक्वल्स टू 3/4। सो इस क्वेश्चन का हम पे आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।